Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Toppers Biology. बच्चों, नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। बेटा आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड 11th चैप्टर है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एम्स 2018 एग्जाम, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि ये क्वेश्चन एम्स 2018 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सो आज का क्वेश्चन है हमारा ग्लाइकोसिलेशंस ऑफ प्रोटीन इज डन बाय। प्रोटीन का जो ग्लाइकोसिलेशंस होता है वो कौन करता है? हमारे ऑप्शन से ए गोल्गी एपार्टस, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी पेरोक्सिसोम्स एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो बेटा इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब जैसे देखो कि फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज ग्लाइकोसिलेशंस। ग्लाइकोसिलेशंस क्या होता है? तो एज वी नो दैट कि जो हमारा सेल होता है, यूकैरियोटिक जो सेल होता है, उसमें एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको बेटा हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है विच इज कॉमनली नोन एज ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या? जिसको हम शॉर्ट में बेटा बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ER। अब हमारे जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं, इसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जो आपको मालूम है। एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे वो दो तरह के हैं। एक है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और दूसरा है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। अब देखो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ज्यादातर बच्चों को ऐसा होता है कि प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करते हैं, बट नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो सिंथेसाइज करते हैं बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन। रफ मतलब कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए होते हैं और उसकी वजह से वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको रफ दिखता है। तो सच काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनाता है। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स बनाता है। मींस के लिपिड्स are synthesized by SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये दोनों प्रोटीन जो किसने बनाया? RER ने बनाया और लिपिड्स जो SER ने बनाया। ये दोनों मीन्स के प्रोटीन और लिपिड्स ये अब जो हमारा अब देखो कि जो सिस्टेनाई होता है, किसका सिस्टेनाई? गोल्गी एपार्टस। तो ये दोनों वहां पे चले जाते हैं। मीन्स के प्रोटीन एंड लिपिड्स आर कहां पे चले जाएंगे कि जो गोल्गी एपार्टस के जो सिस्टरनाई होते हैं, मीन्स के सिस्टरनी जनरली सिस्टरनी बोलते हैं, सिस्टरनी ऑफ गोल्गी एपार्टस यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे गोल्गी एपार्टस के जो सिस्टरनाई होते हैं वहां पे ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। जो प्रोटीन होता है वो मीन्स के प्रोटीन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशंस। और लिपिड्स भी आप देखो तो जो लिपिड्स है वो भी आपका जो सिस्टेनी होती है गोल्गी एपार्टस, वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके साथ कंबाइन हो जाता है और ग्लाइकोलिपिड्स बनाता है। प्रोटीन कंबाइन होने के बाद ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिलेशंस। तो बेटा हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो हमारा राइट ऑप्शन होगा गोल्गी एपार्टस। बराबर, राइट ऑप्शन होगा हमारा गोल्गी एपार्टस।
क्योंकि गोल्गी एपार्टस के जो सिस्टीन नहीं होते वहां पे ही प्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो लिपिड्स बनाता है, प्रोटीन बनाता है, मीन्स के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड्स बनाएगा। सो पेरोक्सिसोम्स में हमारा नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा गोल्गी एपार्टस। क्या होगा बेटा हमारा राइट ऑप्शन? गोल्गी एपार्टस। सो आज हमने देखा नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 38। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और हाँ, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और टॉपर्स बायोलॉजी के साथ जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।